नमस्कार, मैं संतोष सिंह और बात बिहार कैबिनेट की कर रहे हैं। जी हाँ, आज की कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मोहर लगी है और सबसे बड़ी बात है कि आज सोशल मीडिया पर काम करने वाले पत्रकारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। चर्चा हम उस पर भी करेंगे। चर्चा भागलपुर तक, मतलब इधर आप समझ जाइए कि सासाराम से लेके पूरा भागलपुर तक 4 लेन एक नई सड़क के निर्माण की स्वीकृति दी है सम्राट सरकार ने। मतलब अब भागलपुर स्वाभाविक तौर पर काफ़ी दिनों तक उपेक्षित रहा है, अंग की राजधानी रही है। एक दौर था जब नालंदा के लिए ही सब कुछ हो रहा था, तो समय समय पर सत्ता बदलती है तो ये चीज़ें भी बदलनी चाहिए ना। तो खगड़िया होते हुए पूरा एक नए सड़क के निर्माण की आज कह सकते हैं कि कैबिनेट पर मोहर लगी है। सहकारिता विभाग के भी कई महत्वपूर्ण मामलों पर मोहर लगी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के भी एजेंडे रहे हैं, कई विभागों का एजेंडा रहा है। लेकिन अगर आप जानना चाहेंगे सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हों या समाचार बनाने वाले हों, हालांकि विभाग सबों को इस मापदंड में रखा है। जिसका 10 लाख से ज़्यादा व्यूअरशिप होगा, मतलब जिसका सब्सक्राइबर होगा, उन्हें एक कैटेगरी में रखा गया है और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। 1 लाख से ज़्यादा अगर व्यूज, अगर सरकार के विज्ञापन जो आप स्टोरी चला रहे हैं उस पर अगर 1 लाख से ज़्यादा लोग अगर उसको देखते हैं तो फिर उस पर आपको अलग से भी राशि दी जाएगी। सरकार का ये एक बड़ा कदम है। सोशल मीडिया को कह सकते हैं कि सोशल मीडिया सरकार को अनसोशल कर चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान भी रह रही है सरकार। ऐसे में इस पॉलिसी से सरकार चाह रही है कि थोड़ा कंट्रोल हो, मीडिया थोड़ा पॉजिटिव हो। अखबार चैनल की तो बात ही ख़त्म है, थोड़ा तेज़ धार थोड़ा सोशल मीडिया पर रहा है। सोशल मीडिया से सरकार अनसोशल होती रही है, तब सोशल मीडिया को भी थोड़ा कह सकते हैं कि अब सरकार अपने ये जो उसका प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म पर डालने की कोशिश करती है। खैर सवाल वो नहीं है, कम से कम इस तरीके के प्रमोशन से यूट्यूब और फेसबुक पर काम करने वाले पत्रकारों को मैनेजमेंट का भी दबाव कम होगा। अलग से जो विज्ञापन लाने के लिए जो उनको परेशान होना पड़ता है, दौड़ धूप करना पड़ता है, उससे उनको राहत मिलेगी। मैनेजमेंट समय पर यूट्यूबर्स जो क्रिएटर जो सड़कों पर दिन भर बने रहते हैं उनको वेतन देने की स्थिति में भी रहेगा कि भाई नियमित हम वेतन दे सकें। मतलब एक बड़ी राहत। बिहार में हज़ारों लाखों लोग हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उस प्रोफेशन को एक अलग संस्थागत स्वरूप देने की सरकार कोशिश की है। तो इस पहल से, हालांकि नीतीश कुमार ने भी इस विज्ञापन नीति बनाया था सोशल मीडिया के लिए, लेकिन उसमें कई तरह की ऐसी शर्तें थे तो जिसमें बहुत मुश्किल था सोशल मीडिया को कम्पीट करना, क्योंकि जो उस तरीके के क्रिएटर हैं जिनका कोई न्यूज बेस नहीं है, न्यूज को लेकर वो समझदारी नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को उस नीति से लाभ मिला था। क्योंकि वो लेकिन जब वो सरकार की नीति से जुड़ी हुई खबरें जब बनाने की बात आई तो वो प्रभाव नहीं छोड़ पाया जो सरकार चाहती थी। तब ऐसे में ये नई नीति लाई है और नई नीति में हमें लगता है कि हर जो व्यवस्थित मीडिया हाउस है उनको ये मिलेगा और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें अगर आप देखिएगा तो एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि विज्ञापन हर किसी को ज़रूरत है। हम लोग भी यूट्यूब और फेसबुक विज्ञापन पर ही पैसा हम लोगों को देती है, तो सरकार भी विज्ञापन देगी तो सरकार के विज्ञापन का हम लोग भी लाभ उठा सकेंगे। हाँ, न्यूज़ को लेकर जो एक कसमकस है उस कसमकस पे अब नए तरीके से सोचने की ज़रूरत होगी कि सरकार का विज्ञापन का पॉलिसी और हमारे न्यूज़ की पॉलिसी अब उस स्थिति में, टकराव की स्थिति में ना हो जाए कि चैनल पर, वैसे भी अब चैनल में जो स्थिति है सरकार की अनुमति के बगैर आप बहुत सारी खबरें चला भी नहीं सकते। अब बताइए ना, मोदी सरकार ने पिछले 6 महीने के दौरान 1 लाख से अधिक खबर को डिलीट करवा दिया है फेसबुक और यूट्यूब पर। ये प्रवृत्ति और बढ़ेगी और जब से जन जी आंदोलन हुआ है सोशल मीडिया पर सरकार की नज़रें कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी हो गई है।
लेकिन सम्राट सरकार की इस पहल से मीडिया वाले को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए जरा सुनते हैं कि आज क्या कैबिनेट की बैठक में खास रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कुल 13 एजेंडा पर स्वीकृति दी गई है, जिसमें 2 एजेंडा जल संसाधन विभाग से संबंधित है, जिसमें कोसी नहर के विभिन्न नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन का कार्य है, जिससे कटिहार, नरपतगंज इत्यादि में सिंचाई हो सकेगी। तीसरा एजेंडा डेयरी, मत्स्य, पशु संसाधन विभाग का है, जिसमें अधिक दूध उत्पादन और पशु में के उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अधीन 63,92,95,हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। चौथा है पंचायती राज विभाग का, जिसमें एक कॉरपोरेशन था पूर्व से, बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड, जो अकार्यरत था, जिसमें कोई कर्मचारी नहीं है, सबों की उसकी देयता दी जा चुकी है। उसके लिक्विडेशन के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। अगला है जो एक महत्वपूर्ण योजना है, वो पथ निर्माण विभाग की है। वो बक्सर भागलपुर 6 लेन सड़क बनेगा, जो फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड होगा। फुल्ली एक्सेस कंट्रोल का अर्थ है कि वो सड़क ऐसी होगी जिसमें आप इधर से उधर नहीं गुजर सकते हैं तेज चलने के लिए, ताकि जो दुर्घटनाएं होती है वो दुर्घटना ना हो। फुल्ली एक्सेस कंट्रोल सड़क होगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह राज्य सरकार स्वयं अपनी राशि से इसका निर्माण करेगी, पीपीपी मोड के अधीन, है ना। और इसके लिए इसके आसपास जो बड़े भूखंड है उसका आर्थिक प्रयोजन के लिए इसके लिए रोड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को प्राधिकृत किया गया है। सारा एजेंडा हाँ, ये मैं आ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये जो 6 लेन फुल्ली एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पथ है, तो उसकी कुल लंबाई 336 किलोमीटर है। यह योजना पीपीपी में कार्यान्वित की जाएगी। इस एक्सप्रेसवे से बिहार के बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका एवं भागलपुर जिले से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगी। और इससे इस इलाके का बहुत रीढ़ होगा। इसका जो औद्योगिक विकास होगा और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा, उसमें बहुत मदद मिलेगी। नाम बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। जी, ये पीपीपी मोड पे बनेगा, तभी कॉस्ट आंकलित नहीं हुआ। आंकलित होगा जब पीपीपी में मोड में कार्रवाई होगी तब। टायो कंपनी है जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड देखती है मॉल्स भी। हमने अभी तक जो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट गूगल से किया, जो सॉफ्टवेयर में काम करती है। टायो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में काम करती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। तो उसके साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक एमओयू होगा और उस एमओयू के आधार पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और उसके बाद फिर हम लोग विस्तृत रूप से इस पे काम करके पूरे सभी कार्य विभागों के लिए, अन्य विभागों के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो सोशल मीडिया पे जो बता रहे थे उसका थोड़ा सा डिटेल और बताइए। सोशल मीडिया पे श्रेणी ए के कॉलम में प्रतिस्थापन वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिवस पूर्ण होने के बाद 1 लाख व्यूज से अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपए की अतिरिक्त राशि देय होगी। एक वीडियो पर अधिकतम राशि 1 लाख रुपए देय होगी। इस तरह से बहुत सारा है ना। जो अधिसूचना निकलेगी तो उसकी प्रति आपको मिल जाएगी। बहुत लंबा है ये, है ना, हर श्रेणी के लिए नीचे तक है। तो अधिसूचना जैसे ही निकलेगी तो वेबसाइट पर आ जाएगा, आप लोगों को हम लोग उपलब्ध करा देंगे।